गुड मॉर्निंग बड़ी मम्मी। क्यों हॉस्पिटल लेके चलूं? रोने से कुछ हो जाए। रो रही थी। जैद की आज छठी, बुआ नहाई है ना नानी नहाई है। राशन घर में कैसे आएगा? यहाँ पे काजल लगाते हैं, बालकनी पूरी गंदी है। यहाँ पे ये चिपका दिया। बाप तो बाप होता है। दिखा दूं क्या तुम्हें? चलो शुरू करो। मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का जो दिन है ना बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज है मेरे जैद की छठी। तो अभी छठी की तैयारी करने के लिए उठ गए हैं और जैद यहाँ पे सो गया है। और इस बच्चे ने ना रात को मेरे को इतना तंग करा, कल इतना तंग करा, मैं बता देती हूँ। ये 3 बजे के करीब उठा था, 6:30 बजे सोया है। उसके बाद ये फिर 9 बजे उठा है और अब जाकर सोया है। तो दीदी बताएगी आगे की तैयारी। दीदी क्या करनी है? अब नहलाऊंगी पहले तो। किसको? पहले छुटकू को और फिर तेरे को नहला दूंगी, ठीक है? तेरा सिर धोना पड़ेगा, फिर दूध नहीं पिलाना इसको बिल्कुल भी। ठीक है दीदी। तो आज कल रात को ना गाइस मैंने लगाया था अपने सर में घी, तो फिर अब वो घी उतरेगा, दीदी मुझे नहलाएगी। तो पहले नहलाएंगे जैद को, फिर मुझे। और शाम में बहुत सारे फंक्शन है, तेरे को पता ही है। शाम में चावल भी बनने हैं, इसकी छठी का भी करना, काजल वाजल भी लगाना है, मसला भी तो इसके मटना थोड़ा सा, बाल वगैरह उतर जाएंगे। जो दीदी ने बोला है ना सब कुछ होगा, बस मुझे समझ नहीं आता दीदी बोलती है, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरा ना हमारे में छठी नहीं होती है, तो मेरे लिए सब कुछ नया नया है ये। तो यहाँ पे ना बड़ी मम्मी भी उठ गई है मेरी आवाज से कि आज गोलू वेलकम बैक कर रही है। गुड मॉर्निंग बड़ी मम्मी। गुड मॉर्निंग। नाश्ता कर लो। नहीं मैंने गाइस ये चीज ना पहले से रखी हुई है चीकू के इस टाइम पर, कि जो पायल है वो मम्मी है और मैं हूँ माँ, क्योंकि ना ऐसे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर बोलेगा मम्मी तो दोनों आवाज देंगे। तो जैद के लिए भी मैं माँ हूँ और पायल मम्मी है, और आने वाले दोनों बच्चों के लिए भी मैं मम्मा माँ हूँ, ये मम्मी। तो गाइस कल रात की बात है, रात की क्या कहूँ सुबह की बात है, 5 बज रहे थे। तो मैं यहाँ पे जैद को फीड करा रही थी और ना पायल की आवाज आ रही बहुत तेज खांसी की। मैं यहाँ से आवाज भी मार रही हूँ, पायल पायल क्या हुआ, पायल ठीक है, पायल ठीक है। पायल मुझे आवाज नहीं दे रही। अब जैद के साथ मेरा मुश्किल था कि उठ के जाऊं। तो फिर पायल जब बाथरूम में आई ना, तब यहाँ पे तो वॉशरूम करनी आई थी ना, तो मैंने फिर पायल से पूछा कि अब इसकी ना पता नहीं गाइस यहाँ पे ना लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, और ये वाला पेन है जो मुझे ना डिलीवरी से 1 हफ्ते पहले हो रहा था। याद है जब मैं कह रही थी कि यार पायल दर्द सा हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे जाड़ में भी दर्द हो रहा है इधर। मैंने ना कल इसको रात को बोला था 5 बजे के करीब कि जब तो वॉशरूम में गई थी कि हॉस्पिटल लेके चलूं, पर पायल ने मना कर दिया। अगर लगता है ना देखो तो डॉक्टर को दिखा दे, लापरवाही मत कर बल। तो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो गई है, पानी नहीं आ रहा हमारी सोसाइटी में, समझ। नीचे आ रहा है क्या? नीचे 211 नीचे में आ रहा है, दो मतलब 2nd फ्लोर पे आ रहा है, 5th पे भी आ रहा है, बट 13th पे नहीं आ रहा। तो अभी सोसाइटी में पायल ने फोन किया है, बिना पानी के इसको नहला नहीं सकते। ले चलो डॉक्टर को ले चलो। रात से हो रहा है पर मैंने कंट्रोल। चल ना, कंट्रोल क्यों कर रही है? ऐसा दर्द पहले भी हो रहा था ना नीचे, गोलू कह रही मेरे को भी हो रहा था 1 हफ्ते पहले जब मेरी डिलीवरी थी। और सुखा के पानी तक पीती नहीं है। अभी जस्ट उठ के आई हूँ। रात को ना मैं इधर उधर घूम रही थी, गोलू ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा नीचे दर्द हो रहा है। चले कह रही हॉस्पिटल, मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाना। 2 मिनट हो जाए बस, मैं नहा लूं और कुछ तो खा ले हल्का फुल्का, चल एडमिट करवा दे। नहीं अभी नहीं घुटूं। अभी 16 तारीख को मेरा अल्ट्रासाउंड बोला डॉक्टर ने, 16 को अल्ट्रासाउंड करा के चेक तो करवा लेंगे, चेक कराने में थोड़ी आफत आ रही है। मैं एक बार फोन पे बात करती हूँ डॉक्टर से। फोन पे क्या, जब दर्द हो रहा है तो चेक करवाना पड़ेगा, फोन पे थोड़ी ठीक हो जाएगी। रोने से कुछ हो जाएगा क्या? रो क्यों रही है? रो रही थी। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, चल लेना डॉक्टर के पास से। शायद ना बच्चे की नाल फंसी हुई है, उसी वजह से ना पायल को बार बार पेन हो रहा है। तो गाइस अभी जा रहा है जैद नहाने, क्योंकि जैद की आज छठी और छठी का पूरा प्रोग्राम होने वाला है। तो आज हम इसके निकालेंगे शैम्पू, क्रीम, पाउडर, सारी चीजें जो हम ला के रखे हुए हैं। और आज से ये डेली इसका नहाना जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी सो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसकी आदत चीकू जैसी बनेगी, ये सोते सोते नहाएगा, इसको पता भी नहीं चलेगा कि नहा चुका है। जब कपड़े पहनेगा ना तब आँख खुलेगी इसकी। तो बुआ जी के लाए हुए कपड़े पहनेगा अभी जैद। अभी पिंक कलर के पहन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ छठी में ग्रीन पहनते हैं, हरा पहनते हैं। और इसने जो पहला कपड़ा पहना था ना वो भी हरा पहना था, वो चीकू का छठी वाला कपड़ा था। और छठी के कपड़े बहुत शुभ होते हैं हमारे यहाँ। तो ये वाले रैपर है, वो टावल नहीं है। टावल फिर मम्मा टावल नहीं है इसका। टावल तो दे दिया मैंने ब्लू वाला। अच्छा। 2 टावल लाई थी मैं मीशो से। पर छोटे नहीं टावल वो। नहीं वो ये भी तो छोटा सा ही है। अच्छा अच्छा। तो ये रैपर है, ये तो भाभी लेके आई थी, सुमन भाभी, ये सपना दीदी लाई थी। तो गाइस इस लड़की ने इतनी लापरवाही मचा रखी ना दवाई के मामले में। एक तो 3 दिन तो इसने दवाई खाई नहीं डॉक्टर ने, जबकि एंटीबायोटिक और टांकों को सुखाने के लिए दवाइयाँ जो है तुरंत बाद जैसे घर आते हैं ना में दे देते हैं डॉक्टर। तो मेरी जो दवाई की ड्यूटी है ना वो मम्मी की है, मम्मी मेरे को याद से दवाई दे देती है। तो बस अपना नाश्ता हो चुका है, दवाई खा रही हूँ, फिर मैं कर रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि सोचा तो मैंने ये था कि मैं हेड वॉश करूंगी, पर घर में पानी नहीं है। जैद का तो चलो गाइस हो गया, इतना सा है उसका, तो हमने पतीले में पानी गर्म करा और वो नहा लिया। तो आज घर में बिल्कुल पानी नहीं है, पीने का भी पानी नहीं, इसलिए बाहर दुकान से गाइस हमने पानी मंगाया पीने के लिए। अभी सुबह से मैंने अभी पानी पिया है, बिल्कुल पानी नहीं है,
ना नहाने का सिस्टम है ना कुछ है, और ये सोच रहे छठी है और छठी के दिन सिर्फ और सिर्फ हमारा जैद नहाया है। ना जैद की माँ नहाई है दोनों, ना जैद की बुआ नहाई है, ना नानी नहाई है, ना चाचा नहाए, ना पापा नहाया है। भाई तो चलो सुबह सुबह स्कूल गया था, वो नहा के गया है। तो यहाँ पे जो है दूध उबालने के लिए रख दिया है, क्योंकि शायद आज मैं खीर बनाऊं। खीर भी बन सकती है और सफेद चावल में घी बूरा, ये चलता है हमारे घर आज के दिन ना। तो सफेद चावल बना लियो शांति है, उसमें घी बूरा डाल के सबको खाना होता है जब पूजा हो जाती है, शाम को पूजा होगी। और सफेद चावल के साथ ना चीकू को राजमा बहुत पसंद है, इसलिए राजमा भी जो है वो अभी भिगो दिए थे ताकि शाम को जो है राजमा चावल खाया जाए। तो गाइस हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा है ना, इतना मुश्किल हो रहा है। अभी मैंने लक्ष्य को और दीपक को भेजा राशन लेने के लिए, पर उन लोगों को कुछ भी नहीं पता क्या लेना क्या नहीं लेना। तो मैं एक एक ना रिकॉर्डिंग कर करके भेज रही हूँ। देखो हार्पिक ले लियो जो 2 के साथ एक फ्री आता है, उसके तो आधे किलो अमूल बटर, 1 किलो का ना खड़े मसाले का पूरा पैकेट, मतलब सारी चीजें ना रिकॉर्ड करके भेजनी पड़ रही है। इतना मुश्किल हो रहा है मुझे, ये लग रहा है अभी आने वाले 6-7 महीने राशन घर में कैसे आएगा समझ नहीं आ रहा है। और सब्जियां भी जो है ना मैंने ऐसे मंगाई, देख 1 किलो खीरा वॉइस रिकॉर्ड करके, क्योंकि हमें जाने के लिए मना कर दिया है। चीकू आपकी लीवर की दवाई लेनी है बेटा आपको। तो गाइज ये जो एयर प्योरीफायर है ना, ये हमें दिया है माही भाभी ने और गौरव भैया ने, जो कि चीकू के पापा के फ्रेंड्स हैं और हॉस्पिटल में मिलने आए थे गोलू से और उससे जैद से। तो उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से ये गिफ्ट होगा जैद को, तो जैद के लिए एयर प्योरीफायर लिया है। पर इसका ना हमें ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, ये पता है कि ये एयर को प्योरीफाई करता है। भाई मेरा जैद को नहीं लाया दीदी ने ना, उसको यहाँ पे सारे थाइस पर नेक पर इतने मोटे मोटे मच्छर काटे हुए हैं। मैं इसको ढक कर रखती हूँ, मच्छर अंदर कैसे जाते हैं। तूने तो रात को भी इस नेट में इसको डाला हुआ था। हाँ उसके बाद भी इसको मच्छर काट गए। ऐसे कैसे, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार एक दिन पहले का निशान ना हो। हाँ पहले का होगा फिर, है ना। तो गाइस घर में हो रही है बहुत ज्यादा दिक्कत, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। 5वें फ्लोर पे तो पानी आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। तो गाइस ये चीज ना हमारे साथ होती है। बेबी शावर था तब भी पानी नहीं था, ठीक है। अब आज घर में फंक्शन है छठी जैद की, तब भी पानी नहीं। और शादी में भी आपको शायद याद नहीं है, ऐसा हुआ था हम लोगों को वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो गया था। हमने कहा था होटलों में चलते हैं, तो हमारे जब भी फंक्शन होता है नीचे मोटर खराब हो जाती है सोसाइटी की। तो गाइस मैंने खा ली है खिचड़ी, और मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी बट ना पूरी खा नहीं पाई, थोड़ी सी यहाँ पे रख दी है। तो सोचा एक काम करती हूँ, ये जो खिचड़ी है ना बाद में खा लूंगी। ढक दे इसको, ठीक है पायल। ये तेरी सुबह की दवाई है, बड़ी लेट खा रही है तू भी। मेरे को दवाई का बोलती है, खुद का देखो। वो इसलिए ऐसे हो रहा है ना कि पायल अपने आप खा रही है, तेरी दवाइयाँ मैं तेरे हाथ में दे रही हूँ। तो जब तक मैं यहाँ पे थी ना तब तक सब कुछ सही था, क्योंकि क्या मेरी दवाइयाँ चल रही थी प्रेगनेंसी की, तो हम ना टाइम से दवाई खा रहे थे। बट जब से मैं डिलीवरी हुई है, मैं हॉस्पिटल गई हूँ ना, तो पायल ने अपनी डाइट भी थोड़ी कम कर ली है और दवाइयाँ भी ये डिले लेती है। पहले बस सच्चे की नहीं, ये वाला पाउच गाइस, कोई भी प्रेग्नेंट हो लेडी ये पाउच जरूर लेना, इससे बच्चे का वेट अच्छा खासा पड़ता है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि ना हमने ऊपर छत पे पर्दे लगाने के लिए ऑर्डर किए थे पर्दे, वो शायद आ चुके हैं। तो देख के आती हूँ कैसे पर्दे लगे। तो गाइज यहाँ पे आ चुका है सारा राशन, क्योंकि मेरे को बिल्कुल मना कर दिया था इन्होंने कि तुझे कहीं नहीं जाना है। तो मैंने लक्ष्य को और दीपक को भेजा था राशन लेने की। तो कुछ सारी चीजें इतनी सारी आ गई है जो कि मुझे वापस रिटर्न करानी पड़ेगी। तो अभी मैं दीपक को वापस भेज रही हूँ बिल के साथ, और चीजें जो एक्स्ट्रा आ गई है वो वापस भिजवा देती हूँ। तो गाइज ये सारा जो है टॉयलेटरी का सामान है जो मैंने यहाँ पे ले गया है। नीचे सारा आएगा चावल, चीनी और आटा, और ऊपर सारा टॉयलेटरी आएगा। ये अलमारी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनवाई है क्योंकि अंदर ना स्पेस ही नहीं बचता है बिल्कुल भी। अंदर स्पेस को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे बनवा लिया। इसको पूरा मैंने इसलिए कवर कराया है ताकि अलमारी को बारिश में कोई हार्म ना हो। तो अभी जो है ना मैंने 2-3 डब्बे तो भिजवा दिए वापस, अभी ये 2-3 डब्बे रह गए। इतना ज्यादा सामान जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है कि वापस कराना पड़ रहा है। पायल जब मैं छोटी थी ना तो मेरी दादी बोलती थी कि ट्यूसडे को सर नहीं धोते, क्योंकि ना क्या होता था मम्मा, गाय भी मतलब ट्यूसडे को सिर मत धोया कर गोलू। गाय जो होती है ना वो भी अपना सिर नहीं धोती। फिर मुझे आगे कहती थी माँ जी मुझे बोलती है मंगलवार को सिर नहीं धोता, गाय को धोना पता ट्यूसडे है। मैं बोलती थी तो यार गाय का तो सर धोते ही नहीं है। मैं बोलती थी गाय को थोड़ी पता है क्या ट्यूसडे है। गाय सिर नहीं धोती। अच्छा गाय भी तो नहाती है जाके, वो सिर नहीं धोती। इसकी बात अभी समझ में आई मुझे, समझी। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो परिवार है वो पूरा हो चुका है, भाभी बच्चे आ चुके हैं। अब जो छठी का फंक्शन जो होना है ना बस उसी का वेट कर रहे हैं कि कब पानी आए, कब गोलू नहाए, कब मैं नहाऊं और कब हम शुरू करें पूजा। सही है, जैद का सही है। अपना इतना सा पानी लिया मटकी जैसा नहा लिया। वो सबसे पहले चीकू के बाद वही तो नहाया घर में। हाँ चीकू भी सही है अपना। चीकू सुबह सुबह स्कूल के लिए नहाया था। हाँ बस सबके कड़े देख। तो जैद की ताई जी उसके लिए क्या लाई है मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस। तो ये बहुत ही सुंदर नजरिए लेके आए हैं, वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा ना तब उसे आएगा। खोल के आप खोल के ये चवन्नी जो है ना, ये चवन्नी के परिवार में ना मेन होती है। ये चीकू को भी बांधी थी चीकू के तो गुम कर दिया ना सबको वही बंदर। बच्चे को येलो नहीं गोलू का बच्चे का तो लाल है, इन सब का येलो। अच्छा मेरा चीकू का संदीप का। अच्छा चीकू का और इनका नहीं मुझे तो अच्छा 3 है। एक आपके पास वो रहा है एक लाल।
हाँ 4 है। एक आकर डाल लेंगे आज, अच्छा एक पैर पे। अच्छा 21 दिन के बाद इसी तागड़ी में डाल दिए वापस। अच्छा 21 दिन बाद ये तागड़ी में डाल तागड़ी में डाल दूंगी। देंगे। ठीक है ठीक और ये तागड़ी है। ये तो तागड़ी तो हमारे होती है। आज ये तागड़ी तो हमने भी पहन रखी है, मैंने वो आज काला धागा में कौन डालनी ना, आज इसी धागा। अच्छा इसके बाद में काला धंगे में चेंज करनी है। 21 दिन वो जापा निकलने के बाद, 1.25 महीने के बाद। मेरे ऑपरेशन थिएटर से जाने से पहले ना सारे धागे, तागड़ी, पैर का सब निकलवा दिया। तेरे पैर का जो निकलवाया था वो मैंने पहन लिया, देखिएगा। चल अच्छी बात है। तो गाइज ये वाले कपड़े आए हैं हमारे जैद के लिए, पूरा पिंक सेट। बुआ भी ऐसे लाई है, ताई भी ऐसे लाई है, और ये इसके पापा के लिए टॉवल आया है, जो कि पापा तो यूज नहीं करेंगे, हमारा जैद ही यूज करेगा। और ये आया है जैद के लिए एक और सेट। तो गाइज मैं तो हो चुकी हूँ बहुत ज्यादा परेशान सुबह से, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है, इसी चला नहीं सकती, खांसी जुकाम हो रहा है। और मेरी आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि मैं बीमार हूँ। सच में मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे अंदर से ना हिम्मत नहीं हो रही किसी भी चीज की, फिर भी मैं जो खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतना प्यार देते हो। आज का पूरा फंक्शन जो है वो मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो है ना, ये अजवाइन, रुई में अजवाइन भर के ना हमारे यहाँ पे काजल बनता है, और आज के दिन जो है यहाँ पे काजल लगाते हैं और आंखों में भरते हैं, टीका लगाते हैं। घर में बनाया हुआ काजल, ये शगुन होता है हमारे यहाँ छठी पे, तो उसकी तैयारी यहाँ पे होगी। तो यहाँ जो है शाम के खाने की तैयारी हो रही है, राजमा चावल बन रहे हैं, और आज फिर से राजमा बन रहा है। राजमा मैं खाती नहीं, पर मैंने घिया खा लिया थोड़ी देर पहले। Entombed in my mind. तो जब से हमने ये अलमारी रखी है ना यहाँ पे, इस अलमारी के ऊपर ये दोनों को कबूतर जो है बैठते हैं, पर हम जो है ना इनको हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि घोंसला बनने के बाद ना घोंसला हटाया नहीं जाता, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का घोंसला खराब। पूरी अलमारी जो है वो यहाँ पे सेट हो गई है, पर फिर भी ना बालकनी पूरी गंदी है, क्योंकि आज साफ सफाई नहीं हुई। मैं नहीं बता सकती। गाइस मेरे साथ थोड़ा सा पोपट हो गया। दीदी ने सुबह कहा था कि ना हरा पहनना है जैद को, तो मुझे लगा हरा जैद को बोला होगा, तो एक काम करती हूँ मैं पहनती, सब बहुत खुश होंगे, बट मुझे डांट पिट गई कि हरा और लाल नहीं पहनते इस दिन, कोई और पहनते हैं। तो अब जाके मैं चेंज करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो पूजा की परंपरा है ना स्टार्ट हुई है, तो मैं तो पहली बार देख रही हूँ। भाभी ये क्या है? ये देव माता जो आज रात ना अपने चीकू के इसके छोटू के लेख लिखेगी। वैसे तो ये दीवार पर बनती है, दीवार पर जगह नहीं, अगर इस पर वॉल पेपर लगा के इस पे बनवाओगे तो वो मर्जी है ना। तो एक काम करती हूँ पहले ना, जैसे बनती है इस पे यहाँ पे काम करती हूँ, व्हाइट शीट चिपका देती हूँ। वो वाली शीट है जो हमने अलमारियों में लगाई है, हाँ, वो चिपका देगा, कोई बात नहीं। ठीक चिपक जाएगा फिर। हाँ चिपक जाएगा। कैसे निकल गया गोलू, मैंने यहाँ पे ये चिपका दिया। अरे वाह बहुत अच्छा करा। ठीक है ना, अभी इस पे बेमाता बन जाएगी। कौन सी शीट है पर? ये मैं वो फ्रिज वाली लेके आई थी ना, हाँ वो है, अब इस पे बना देती हूँ। तो गाइस हमारे यहाँ बेमाता होती हैं जो लेख लिखती हैं आज छठी के दिन बच्चे के लिए ना, तो हमने रेड कलर का पेन और कॉपी यहाँ चीकू की रख दी है। अब देखो क्या लेख होंगे हमारे बाबू के। वो तो बढ़िया लेख लिख के जाएगी हमारी भवानी माँ। तो यहाँ पे हमने ये रख दिया है, और अब जो है जैद को काजल लगेगी, जो कि घर में खुद बना रहे हैं, और सारी रात जगेंगे, हर रात गीत वगैरह होंगे, छोटा मोटा जगने? हर रात। माता जी आए नहीं, लेख लिख के जाएगी वे माता। ढोलकी बजा लो, ढोलकी निकाल लेके शक्ल देखी थी, काट दियो। हमारे पास है ढोलकी। मावा है। बस तो फिर तो एक गीत गवा लेंगे अपने छठी के, तो गाँव ढोलकी कहाँ रखी है? नीचे है शायद, नीचे है शायद। तो हाँ ठीक है। ये तो 12 किलो का ये ना बुलाकर छठी वाला दिन गीत। कौन आएगा? अब यार सोसाइटी में कौन रात को कौन, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। भैया मैं ये वाली जो किताब है ना संभाल के रखूंगी, जब जैद बड़ा होगा ना तो उसको दूंगी कि इस किताब में पढ़ाई करियो अच्छी, है ना। और ये कॉपी देखो चीकू की है, 3-in-1 कॉपी। तो गाइज ये सरोज भाभी लेके आई है हमारे यहाँ ना, ये तगड़ी जो है बच्चे को छठी पे बांधी जाती है, और ये शगुन पूरे जो है सरोज भाभी के आने के बाद ही कंप्लीट हुआ है। मेरे टाइम पे भी भाभी ने घर से भिजवाई थी। तो गाइस अभी थोड़े दिन पहले ना जैद का ब्लड टेस्ट हुआ था, तो उसकी जो टेप लगी हुई है ना, तो इतनी टाइट लगी हुई है, तो चीकू के पापा निकाल रहे हैं, बट निकाल दी उन्होंने, रो रहा था। बड़ा दिल करके निकाल दो। इन देखो भाई, बाप तो बाप होता है। बाप होता है, सही बात है, माँ का दिल होता है छोटा। ये उठ गया, जैद उठ गया। तो आज छठी है तो मैं इसका चेहरा दिखा दूं क्या तुम्हें? नीचे से हाथ करना। चलो फिर एक काम कर दो, दिखाई दे, दिखा दो, हंस रहा, दिखा दूं। ये देखो चेहरा, कल का दिन रुक जाओ, कल भावन हो जाएगा इसका, हवन के बाद दिखावा मैं। आज तो जैद मैच कर रहा है पापा से, और मम्मी से भी कर रहा है, ग्रीन। मैं हाँ मेरा ऊपर गाइस, मेरे ऊपर जाने। अरे बुआ से भी कर रहे हैं। तो गाइस आज ना सरोज भाभी ने मुझसे डिमांड करी है। डिमांड ये है कि वो चाहती है कि जो हमारे आने वाले 2 बच्चे हैं, एक तो आ गए जैद, 2 बच्चे जो आने वाले हैं, टोटल 3 बच्चे, वो भाभी को बोले बड़ी मम्मा, क्योंकि चीकू बोलता है ताई जी, तो मैं यही करूंगी। मैं भाभी आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, 2 से 3 साल, क्योंकि अभी तो वो बोलेंगे नहीं कुछ। वो देख सुन रहा है सारी बात। आई बेटे बड़ी। तो भैया इस खुशी के मौके पे हमारी छुटकी रो रही है, वो हमेशा ही ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जो कुलदीप भाई आपको पता ही है, वो इंसान बहुत अच्छा है, पर ना कुछ ना मतलब जो आपको पता ही है, जो सूखे नशे संगत है, वो चीजें खराब कर रही है। नहीं तो मेरे भाई जैसा ना दुनिया में भाई नहीं है। मतलब जब वो बिल्कुल सोफी होता है ना, मतलब मैं उसको बोलूंगा ना चांद पे जाके ये ले आ, तो वो भी ला सकता है, पर ना पता नहीं अब सही नहीं हो पा रहा। हम बार बार उसको भेजते हैं, बार बार लेके आते हैं। मेरा मकसद रहता है कि ना उसको कुछ ना हो, है ना, क्योंकि जो नशे है ना वो आदमी की जान ले लेते हैं कुछ ही दिनों में। तो बस ये कि मेरा भाई जल्दी आ जाएगा। दोबारा भेज दिया हमने
अपने भाई। क्या है भाभी? भैया ये ना येलो कपड़ा है, येलो कपड़ा चीकू के पापा को, चीकू को पायल को बांधना है, मुझे और जैद को बांधना है लाल कपड़ा, तो मेरा और जैद का ही रहा। मेरा छोटा रह गया। पता हरियाणा के बंदे जुगाड़ होते अच्छा, ऐसे बांध देते हैं? हाथ में बंधना चाहिए, कैसे भी बांध दो। बस ये रह गया, बीच में रोने लग गया जैद ना, उसको भूख लग रही थी। हमारे में ना गाइस ये जो चवन्नी होती है ना 25 पैसे, ये चवन्नी कहते हैं हमारे यहाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो मुकुल ने अभी तक पहन रखी है, गोलू ने ये पुरानी डालते होते हैं मेरे वाले मुकुल ने मुकुल। इसकी वाली इसने पहनी है, चीकू वाली भी थी मेरे पास दिल्ली वाले घर में, चीकू की पहननी थी जैद को, पर वो थी नहीं मेरे पास। जो घर में सबसे छोटा होगा वो डालेगा। अब जैद की पहनेगा अगला बच्चा। तो गाइस हमारे यहाँ पे ऐसे बनता है काजल, नीचे दिया है, सरसों के तेल में काजल बन रहा है, रुई कॉटन के अंदर ना पूरा वो है अजवाइन, फिर इस काजल के अंदर ना हम वो आई वाला जो कैप्सूल होता है ना वो कैप्सूल डालते हैं, और साथ में पानी भर के रखा है। तो यहाँ पे जो शगुन के मीठे चावल होते हैं ना वो बना रही है भाभी, क्योंकि गुड़ के मीठे चावल, वैसे तो चावल बना लिए थे, फिर गुड़ के चाहिए थे ना, तो वो दोबारा बना रहे हैं इसका। ये सबको मेरा ਹੁੰਦਾ ना तो वो बनाते ये बनाते सारे, आप सब नहीं ये खाने के। कोई इसमें से थोड़ा खा लेंगे सारा। तो हमारे जैद को, हमारे चीकू को, मुस्कान को और चीकू के पापा ने लगवाई, अभी उनको रह गई है। अब गोलू को लग रही है, फिर मेरे को लगेगी। मेरी काजल वैसे फैल जाती है, लेकिन ये शगुन की काजल है, लगाना जरूरी है। केमट काली आ गए। काला हो गया क्यों? मैं क्या कुछ कर रही थी देखा। तो दीदी यहाँ पे काजल कितने टाइम बाद लगा रही हूँ मैं। आंख बंद कर रही है, तू उड़ा रही है सारी चीज। ठीक है कोई बात नहीं दीदी, बस नजर को नहीं होगी माँ बेटी। माता को भूख लग रहा है गुड़ के चावल का, गुड़ के चावल सबको मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पे दीदी कर रही है एडिटिंग, दीदी ने एडिटिंग सीख ली अपनी, और यहाँ चल रही है गोलगप्पे की पार्टी, सारे बैठे हैं गोलगप्पे खाने के लिए। चलो खा लो भाई, खा लो, शुरू करो। मैं दूंगा वही खाना जो भी खाएगा, ठीक है? अच्छा, क्यों छाट छाट के बड़ा बड़ा लेगा क्या? इनको बड़ा बड़ा दूंगा। अरे तू छोटे खाएगा? गंदगी मत बचा, नहीं मार खाएगा। गोलगप्पे को मैंने फोड़ा है पूरा। तो मम्मी जैद के साथ सो रही थी, और मम्मी ने जैसे सुना गोलगप्पे हैं, मम्मी उठ के आ गई, मम्मी गोलगप्पे खाने आ गई। जा रही हूँ मैं इसके साथ। तो मम्मी अभी अभी उठ के गई है जैद के पास से, और जैद को ना आज रात, गोलू तू सोइयो मत बिल्कुल भी। हाँ मुझे नहीं सोना, हाँ सोना नहीं है, हम बैठी हूँ। और चीकू के पापा भी नहीं सोएंगे, मैंने बोल दिया उनको सोना नहीं है आज बिल्कुल भी। मैं भी नहीं सोऊंगी क्योंकि आज इसके लेख लिखे जाएंगे हमारे यहाँ ना। हाँ ठीक है, मैंने रख दी है इसके बिस्तर के नीचे इसकी कलम। ठीक ठीक है। मुझे तो याद ही नहीं, चीकू के टाइम पे मैंने किया था। अरे ये नहीं किया था तूने, पूछ कैसे? हाँ। मैं इधर मैं भाभी को कह रही, मैंने कहा भाभी ये ना बुक और ये रख दे, हाँ ठीक है। क्या किसने बोला तुझे रखने को? मैंने क्या मम्मी ने बोला। कह रही चलो बोला है तो कुछ अच्छा होता होगा, बट ऐसे मतलब कि उनके साइड पे नहीं रखते। अच्छा वो वैसे लेख लिखते होंगे ना? हाँ वो ऐसे लिखते होंगे, हमने कॉपी रख दी है। चलो शुरू करो। मैं तो बच्चे की तरफ देख के गाऊंगी। ठीक है ठीक है, मैं गूगल पे गाऊंगी। चलो शुरू ये देखो करो। गीत की तैयारी हो रही है, चलो भी गाओ। ये देखो पायल को, अभी शादी पे भी इसने ऐसे फाइल न कर लिया तो हमने भी करना पड़ेगा। चलो शुरू करो। इसी जच्चा ने बच्चा जाया, सुनो री बहनों हमारी न मानो तो दाई से पूछो, जिनने लाला जनिया सुनो री बहनों। देखा है रुक दे के पलना के गोरा गोरा किस पे गया मेरा ललना, के गोरा गोरा किस पे गया मेरा ललना, इसके बाबा काले काले, इसके बाबू काले काले, ये गोरा गोरा दादी पे गया मेरा ललना, दाई पे गोरा गोरा गया मेरा ललना, जच्चा झुक झुक देखे पलना, ये गोरा गोरा किस पे गया मेरा ललना, इसके पापा काले काले, ये गोरा गोरा मम्मी पे गया, ये गोरा गोरा मम्मी पे गया मेरा ललना, जच्चा छुप छुप करे इशारे, राजा आ जाओ पास हमारे, ओ जच्चा छुप छुप करे इशारे, राजा आ जाओ पास हमारे, मैंने नर्स बुलाई मम्मी दाई ले आई, दाई ले आया। देख देख जच्चा छुप छुप करे इशारे, राजा आ जाओ पास हमारे, ओ जच्चा छुप छुप करे इशारे, राजा आ जाओ पास हमारे, मैंने नर्स बुलाई वो दाई ले आई, मैंने नर्स बुलाई वो दाई ले आई, मैंने मम्मी बुलाई वो सास ले आई, क्या बहरे
हैं कान तुम्हारे, राजा चुप चुप करे इशारे, आंसू तेरे ये नखरे, हम सबको निभाना है। तो गाइस रात के बज गए 11, अभी 1 घंटे तक और जागना है। और आज बहुत अच्छा लगा जच्चा बच्चा के गीत सुनकर। मैंने ये चीजें पहली बार देखी क्योंकि हमारे में छठी नहीं होती, तो बहुत मजा आया छठी को सेलिब्रेट करके। अच्छे से सारी रस्में हमने करी क्योंकि भाभी आ गई थी, दीदी आ गए थे, तो सारी रस्में बहुत अच्छे से हुई। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी आके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।